हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हैं, दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका IMPS का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में दिया है, आपको बताना है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिनको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम 3000% होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000% कर सकते हैं, क्या होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम 5% और अधिकतम मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं। याद रखना है आपको, किस में होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अगर यहाँ राइटर की बात की जाए तो राइटर में मिनिमम 20% होता है और मैक्सिमम 600% होता है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम 20% और मैक्सिमम 400%। तो ये तीनों को आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम 5% और अधिकतम 3000, राइटर में मिनिमम 20% कर सकते हैं और अधिकतम 600%, और कैल्क में मिनिमम 20% और अधिकतम 400%। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे गए कई चिप का उपयोग करते हैं, ऐसे बोर्ड का सामान्य नाम क्या है। आपको बताना है कि आपके जो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे गए चिप का उपयोग करते हैं, और ऐसे बोर्ड को हम सामान्य नाम से क्या कहते हैं या क्या है। तो ऑप्शन ए दिया सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी दिया मदरबोर्ड, ऑप्शन सी दिया इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदरबोर्ड। हम उसको किस नाम से जानते हैं, मदरबोर्ड के नाम से। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऑप्शन ए दिया आपका Ctrl+F7, ऑप्शन बी दिया आपका F3, ऑप्शन सी दिया आपका Shift+F5, ऑप्शन डी दिया Ctrl+F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+F3। Ctrl+F3 होता है किसका, ऑटो टेक्स्ट का। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर के
टूल्स मेनू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ और भी क्वेश्चन आपके टूल से पूछ सकते हैं, जैसे स्पेलिंग, ये भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। स्पेलिंग का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है, तो ये भी आपको टूल्स मेनू में ही मिलेगा। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F7। इसके द्वारा आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करते हैं। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए भी पूछ सकता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए तो इसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट F7। और थीसर्स एक ऑप्शन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल F7। तो ये भी आपको याद रखने हैं, और ये सभी ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस टूल्स मेनू में मिलते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं, आपको बताना है। आपके फ़ोन के जो IMEI नंबर होते हैं ये कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। 15 डिजिट के आपके IMEI नंबर होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको डायल चेक करने के लिए हम क्या डायल करते हैं, तो आप *#06# डायल करके अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में भी आपके कई बार पूछा गया है IMEI का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपका IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 15 डिजिट के। इसको डायल करने के लिए क्या डायल करते हैं चेक करने के लिए, तो *#06#। और अगर आपके क्वेश्चन में देता है IMEI का पूर्ण रूप बताइए, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Alt+C। इसका यूज करते हैं हम कमेंट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर पर कितने कैरेक्टर में ट्वीट किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप ट्विटर पे कोई भी ट्वीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कितने कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 280। 280 कैरेक्टर तक के आप अपने ट्विटर पे कोई भी चीज़ ट्वीट कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ट्विटर का विकास कब हुआ था। तो आप बताएंगे 2006 में। इसके संस्थापक कौन थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो आप बताएंगे जैक डोरसी। जैक डोरसी ने ट्विटर के संस्थापक हैं, इनको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 का यूज करते हैं बुलेट इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से में स्टोर होता है। आपको बताना है कि अगर आप कोई भी चीज़ कट या पेस्ट करते हैं तो वो आपका कट किया हुआ जो आइटम्स होता है वह अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन ए बोर्ड, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी क्लिप बोर्ड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड में आपका अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि को के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो सफारी हैं या गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है इनको हम किसके रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी डोमेन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राउजर। हम इन सबको किसके नाम से जानते हैं, ब्राउजर के नाम से। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पीएम जीवन ज्योति योजना में कितना बीमा राशि होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो पीएम जीवन ज्योति योजना है इसमें आपको कितने तक की बीमा दी जाती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 लाख। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में चेक कितने दिन तक मान्य रहता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी चेक जारी कर देते हैं तो उसे आप कितने दिनों तक मान्य रहता है। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 2 मंथ्स, ऑप्शन सी 6 मंथ्स, ऑप्शन डी 4 मंथ्स। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मंथ। 3 महीने तक आपके चेक की वैधता रहती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। ऑप्शन ए SAMTP, ऑप्शन बी STTPS, ऑप्शन सी STTP, ऑप्शन डी FTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी STTP। ये आपके पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है STTP का प्रोडूप बताइए। तो इसका प्रोडूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका प्रोडूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है STTPS का प्रोडूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए STTPS का प्रोडूप क्या है। तो इसका भी प्रोडूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी इसका प्रोडूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। SMTP का प्रोडूप पूछा जाएगा तो इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP का आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट ऑप्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+Shift+Y। ये आपका होता है रिपीट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
और भी शॉर्टकट यहाँ दिए, कंट्रोल प्लस वाई ये आपका होता है रेडियो के लिए, कंट्रोल प्लस की ये आपका होता है हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल प्लस वी ये आपका होता है पेस्ट के लिए। तो इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AMOLED का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है AMOLED का पूरा नाम क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटेटिंग डायोड। ये आपका होता है इसका पूर्ण। तो इसको याद रखना, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटेटिंग डायोड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी विशेष पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी होता है गो टू के लिए, इसको याद रखना। कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस पी होता है आपका प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस एन होता है आपका न्यू पेज के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसे आप बार बार रिफ्रेश करते हैं। ऑप्शन ए डी रैम, ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी रैम। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है डी रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डी रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो डी रैम का पूर्ण रूप होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका पूर्ण रूप होता है। यस रैम का इसका भी पूर्ण रूप होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल वर्तमान दिनांक जोड़ने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इन वर्तमान में दिनांक जोड़ना चाहते हैं यानी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। सभी स्लाइड को एक साथ कैसे देखा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप सभी स्लाइडों को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप उसे कैसे देख सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ऑप्शन ए दिया आपका स्लाइड शो, ऑप्शन बी दिया नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी दिया आउटलाइन, ऑप्शन डी दिया स्लाइड शार्टर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लाइड शार्टर। स्लाइड शार्टर व्यू के द्वारा आप सभी स्लाइडों को एक साथ देख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लैन कार्ड को जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो लैन कार्ड होते हैं उनको हम जानते हैं। ऑप्शन है NIC, ऑप्शन बी मैक, ऑप्शन सी साउंड कार्ड, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NIC। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है NIC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NIC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है नेटवर्क
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका प्रोडक्ट होता है। और मैक का प्रोडक्ट होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका प्रोडक्ट होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपको इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है IFSC, ऑप्शन बी दिया NEFT, ऑप्शन सी दिया SWIFT, ऑप्शन डी दिया RTGS। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SWIFT। इसका यूज करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए। इसका प्रोडक्ट भी होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। इसका प्रोडक्ट होता है। और भी फुल फॉर्म आपके होते हैं IFSC का, इसका भी प्रोडक्ट होता है। इसका प्रोडक्ट होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका प्रोडक्ट होता है NEFT का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। और RTGS का होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसको भी याद रखना है। तो इसका प्रोडक्ट होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बिटकॉइन के संस्थापक कौन है। आपको बताना है कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SIM का पूरा नाम क्या है। आपको सिम का पूरा नाम बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका प्रोडक्ट होता है आपका ऑप्शन सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपका होता है सिम का प्रोडक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पैन नंबर कितने अंकों का होता है। आपको बताना है कि आपके जो पैन कार्ड नंबर होते हैं वो कितने अंक के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। आपके जो पैन कार्ड नंबर होते हैं 10 अंक के होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है पैन का प्रोडक्ट बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पैन का प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसका प्रोडक्ट होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपका होता है पैन का प्रोडक्ट। तो इसको भी याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें।
आज की क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।